साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो उद्धव ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस से अकेले मिल तो आए, लेकिन अब ये मुलाकात उनकी अपनी पार्टी के नेताओं को रास नहीं आ रही है। जी हाँ, संजय राउत ने इस मीटिंग पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और तो और वीर सावरकर को भारत रत्न देने की उद्धव ठाकरे की मांग का भी भंडाफोड़ कर दिया है। और इसकी बड़ी वजह है फडणवीस के साथ मीटिंग से संजय राउत को पूरी तरह दूर रखना। जी हाँ, राउत उद्धव की इस हरकत से बेहद खफा है और इसीलिए राउत ने मीडिया के सामने उद्धव की पोल खोल कर रख दी और ये तक कह दिया कि अब उद्धव ठाकरे सावरकर के नाम पर राहुल गांधी को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। तो आपको भी पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही महाविकास अघाड़ी की राजनीति में जो बदलाव के संकेत मिल रहे थे उस पर अब मुहर लगती दिख रही है। 5 साल पहले मातोश्री का जो दरवाजा सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए बंद हो गया था और वो खुद चलकर उनके दरवाजे तक पहुंच गए हैं। उद्धव ठाकरे को इस बात का मलाल हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और इसी वजह से उनकी नाक के नीचे से जमीन छीनकर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे लेकर भाग गए। ऐसे में उद्धव ठाकरे एक बार फिर से उसी जमीन को हासिल करने की कवायद में लग गए हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने चुपके से जाकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर ली और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात की किसी भी बात से संजय राउत को पूरी तरह दूर रखा गया, जिसकी वजह से संजय राउत अब बहुत ज्यादा खफा हो गए हैं। संजय राउत ने मीडिया के सामने उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि अब कुछ लोग अपनी खिसकती जमीन को बचाए रखने का जरिया बना रहे हैं और वीर विनायक दामोदर दास को उसी जरिए में शामिल किया जा रहा है। संजय राउत ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर से कहा कि सावरकर को अपना प्रमुख हथियार बनाकर कुछ लोग एक साथ कई राजनीतिक समीकरण साधने में लग गए हैं। अब आपको यहाँ पर बता दें कि उद्धव ठाकरे वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग लगातार कर रहे हैं और फडणवीस से मिलने के बाद तो उनकी ये मांग बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फडणवीस से मिले बिना भी तो उद्धव ठाकरे ये मांग कर सकते थे, लेकिन मिलने के बाद ही क्यों किया, और सबसे बड़ी बात संजय राउत को इन सबसे दूर क्यों रखा गया। तो उद्धव ठाकरे खुद चलकर देवेंद्र फडणवीस के दरवाजे पर पहुंचे थे। खास बात यह है कि इस मुलाकात में शिवसेना नेता संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह दूर रखा था। इसके भी मायने ये निकाले जा रहे हैं और कहा ये जा रहा है कि संजय राउत के बहकावे में आकर ही उद्धव ठाकरे बीजेपी से दूर चले गए थे। हालांकि एनडीए में वापसी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इन 5 सालों में उन्होंने बीजेपी को कई दर्द दिए हैं, लेकिन उद्धव ने अपनी तरफ से दोस्ती की शुरुआत कर गेंद बीजेपी के पाले में छोड़ दी है। जानकारों की माने तो बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती आई है, वैसी राजनीति महाराष्ट्र में मौजूदा गठबंधन पार्टनर के साथ ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। बीजेपी को भी एक विश्वस्त पार्टनर की तलाश है और शिवसेना से सालों से संबंध रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में देरी और अभी तक पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं होना महायुति में खटपट के साफ संकेत दे रहा है, क्योंकि एनसीपी अजित पवार गुट बीजेपी का नेचुरल पार्टनर नहीं है। दोनों में गठबंधन इस समय वक्त की मांग है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को भी समझ में आ गया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करना उनको हिंदुत्व वाले एजेंडे से काफी दूर लेकर चला गया है और एकनाथ शिंदे गुट ने हिंदुत्व वाला एजेंडे को हाईजैक कर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया था। इसीलिए उद्धव ठाकरे अब वापस बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं और हिंदुत्व वाले एजेंडे में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर उद्धव ने राहुल गांधी को साफ मैसेज दे दिया है और अपनी लाइन भी साफ साफ कर दी है कि अगर राहुल गांधी का वीर सावरकर के खिलाफ अब कोई भी बयान आता है तो शिवसेना यूबीटी गुट उसको मुद्दा बनाकर महाविकास अघाड़ी को गुड बाय करने में देर नहीं लगाएगी। और संजय राउत ने भी मीडिया से बात करते हुए इस बात के संकेत दे दिए, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे हिंदुत्व विचार वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। और अगर ऐसे में राहुल गांधी वीर सावरकर के खिलाफ कुछ भी कहते हैं तो उद्धव ठाकरे सबसे पहले इसी को वजह बनाकर महाविकास अघाड़ी से टाटा बाय बाय कर देंगे और यही उद्धव ठाकरे का इनसाइड प्लान है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे वीर सावरकर के नाम पर हिंदुत्व वाली राजनीति में वापस से शामिल होना चाहते हैं? क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे को एक मौका और देगी या फिर उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को हवा दे दी है। ये ऐतिहासिक मुलाकात नागपुर में चल रहे राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान हुई। इस मुलाकात में उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे और पार्टी विधायक आदित्य ठाकरे, अनिल परब और वरुण देसाई भी शामिल थे। अब ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें सियासत में गर्म है। उद्धव ठाकरे ने इस मौके पर फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। दिलचस्प बात ये है कि ये पहली बार हुआ है जब नई सरकार बनने के बाद दोनों नेता आमने सामने बातचीत करते नजर आए, मुस्कुराते हुए नजर आए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के कई नेताओं को महायुति गठबंधन के भव्य शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस दौरान उन्होंने इस समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला लिया था। जी हाँ, सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओथ सेरेमनी में उद्धव ठाकरे को बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उसमें जाने से मना कर दिया था और अब अचानक से उद्धव ठाकरे नागपुर में फडणवीस से मिलने पहुंच गए। फडणवीस के लिए फूलों का बुके भी लेकर गए और इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि पूरे 2 घंटे इंतजार करने के बाद ही वो देवेंद्र फडणवीस से मिल पाए। लेकिन उद्धव ठाकरे पूरी शिद्दत से फडणवीस से मिलने के लिए आतुर थे और उन्होंने 2 घंटे इंतजार भी किया। तो यानी कि कुछ न कुछ खिचड़ी तो उद्धव ठाकरे के दिमाग में पक ही रही है। अब इस महामुलाकात के बाद शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बात की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को देश और राज्य के हित में मिलकर काम करने के लिए राजनीतिक परिपक्वता दिखानी चाहिए, इसीलिए हमने आगे बढ़कर ये मुलाकात सीएम देवेंद्र फडणवीस से की है। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि आज हमारे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। महाराष्ट्र सरकार के लिए काम करते हुए दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष को देश और राज्य के हित में मिलकर काम करने के लिए हमने ये कदम अपनी तरफ से बढ़ाया है। हमारा मकसद सिर्फ महाराष्ट्र की प्रगति है, महाराष्ट्र का विकास है, इसीलिए हम सत्ता पक्ष के साथ मिलकर महाराष्ट्र के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने इस मुलाकात को सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष की मुलाकात करार दिया, लेकिन मीडिया सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे की नजर कहीं और है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अच्छी तरह पता है कि एकनाथ शिंदे बुरी तरह नाराज है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने को लेकर खुश नहीं है और उद्धव ठाकरे इसी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। इसीलिए मीडिया सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने नागपुर पहुंच गए, क्योंकि अगर बात सत्ता पक्ष और विपक्ष के मिलन की होती तो यहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की पार्टी के नेता भी होने चाहिए थे, लेकिन इस मुलाकात में सिर्फ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उन्हीं के पार्टी के 2 विधायक मौजूद थे और कोई भी विपक्ष का नेता मौजूद नहीं था। इस मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत में कई तरह की नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बाद इस मुलाकात से सवाल उठ रहे हैं, क्या इसे भविष्य में बन सकने वाले नए सियासी समीकरणों का संकेत माना जाए? आपको क्या लगता है? आपका इस मुलाकात पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।